हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत मस्त होंगे, घर पर पढ़ रहे होंगे और इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया होगा आपने। मुझे ऐसा लगता है कि इतना सीखने के बाद एटलीस्ट यार आई ही तो करना शुरू कर ही दिया होगा। इतना तो कर रहे हो। आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम डेली बोलते हैं मगर हिंदी में बोलते हैं, और आज से आप उन्हें इंग्लिश में बोलेंगे। अब मुझे उम्मीद है आप मोची को देख करके मोची नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, कॉबलर। ठीक है, वो सारी वोकैबुलरी जो मेरी पिछली वीडियो में थी आप रिवाइज करते रहें। डेली आप देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। याद है ना मैंने वो अमेरिका वाला एग्जाम्पल, बच्चा वहां पे कैसे इंग्लिश बोलता है। वो पहले सुनता है, लिसन। अब वो आप उसे दिखा रहे हैं, मान लो मैंने आपको ये पेन बताया, ठीक है, मैंने आपको सुनाई नहीं ये बात, मैंने आपको दिखाया ये पेन, मैंने आपको वीडियो दिखा दी, ये पेन दिखा दिया। अब मैं बोल रहा हूं बार बार ये पेन है, दिस इज अ पेन, पेन, तो वो बच्चा सीख जाएगा दिस इज अ पेन। तो इसी तरह से आप इन वर्ड्स को डेली देखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे तो आप अपने आप सीख जाएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ इन्हें बार बार देखना है, सुनना है। ठीक है, अब आज देखिए किसान। किसान तो भाई किसान है, फिर है किसान हमारा है फार्मर। किसान को हम क्या बोलते हैं, फार्मर। नेक्स्ट वर्ड है चपरासी। ये बहुत इजी वर्ड है लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आते। ठीक है, ये बहुत क्या है, इजी वर्ड्स हैं लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आते। चपरासी वो क्या कहते हैं, पीएन। ये होता है पीएन। ठीक है, नेक्स्ट है पुजारी। पुजारी मुझे पता है मंदिर का पुजारी होता है, लेकिन मुझे इसकी इंग्लिश नहीं पता। इंग्लिश होती है प्रीस्ट। ध्यान रखेंगे आप आगे से, आप जब भी मंदिर जाएं तो आप देखें वहां पर प्रीस्ट है, पुजारी नहीं, प्रीस्ट। नेक्स्ट है छत। अब छत घर के अंदर से भी दिखती है। अब मैं यहां ऊपर से देखूं मुझे छत दिख रही है, छत तो अंदर से भी है और छत बाहर से भी है। तो क्या दोनों का रूफ बोल देंगे, आप बोलते भी होंगे रूफ, तो बहुत बार सुना होगा आपने। तो क्या आप दोनों को रूफ बोलेंगे, नहीं। आप छत को अगर अंदर से देखेंगे तो आप उसे बोलेंगे रूफ। क्या बोलेंगे, रूफ। लेकिन अगर आप छत को ऊपर की तरफ से देखते हैं, जाके ऊपर खड़े होते हैं आप छत के, आप कहते हैं कि मैं छत पर हूं, तो आप ये नहीं कहें आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन टेरेस, आप टेरेस बोलेंगे उसे। ठीक है, नेक्स्ट इज ढीला। मतलब आपके लिए जो लूज, लोस्ट और लोस है ना, कंफ्यूजन यहां होती है। हम इनको आपस में एक दूसरे के लिए यूज कर देते हैं। जो ये लूज है ना, LOSE, लूज का मतलब होता है ढीला। ठीक है, और जो नेक्स्ट है लोस्ट, लोस्ट का मतलब होता है गुम हो जाना, खो जाना। लोस्ट एंड फाउंड के नोटिस लिखते हैं ना हम, ये वही लोस्ट है। लोस, लोस का मतलब क्या है, नुकसान। मुझे फायदा भी हो सकता है, मुझे नुकसान भी हो सकता है, तो या तो मुझे प्रॉफिट होगा या फिर मुझे लॉस होगा। नेक्स्ट इज रिमेंबर और रिमाइंड। इन दोनों की हिंदी में कंफ्यूजन काफी होती है। अब मैंने आपको कहा कि मुझे याद दिला देना कि कल मैंने ये नई वीडियो डालनी है, आप मुझे याद दिला देना। और या फिर मैं ये कहूं कि मुझे याद है या मैं याद रखता हूं, तो याद रखना और याद करना उसे हम कहते हैं रिमेंबर। क्या कहते हैं, रिमेंबर। लेकिन अगर मैं किसी को कहूं ना कि मुझे याद दिला देना, तो हम ये कहेंगे रिमाइंड मी टुमारो। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम गलती से बोल देते हैं रिमेंबर, लर्न मी टुमारो, क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है अच्छी, हमें वर्ड्स नहीं आते। तो आप ये याद रखेंगे, याद करना या फिर रखना उसे कहते हैं रिमेंबर। ठीक है, और याद दिलाना उसे बोलते हैं रिमाइंड। इस बात का खास ख्याल रखें आप कि याद करना और रखना रिमेंबर होता है, याद दिलाना क्या होता है, रिमाइंड। रिमाइंड मी टुमारोज मीटिंग। ठीक है, मुझे याद दिला देना कल मीटिंग है, वो रिमेंबर, रिमाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थोड़ी देर में और थोड़ी देर के लिए। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, अब इनकी इंग्लिश कैसे बनाएं। थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, आई विल कम बैक इन अ वाइल। मतलब मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। आपको मैं ये वर्ड्स इसलिए सिखा रहा हूं, पहले आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। आपको आ गई इंग्लिश, शुरू कर दिया तो आ भी गई। इन सारे वर्ड से आपने इंग्लिश बनानी है। इतनी तो मैंने आपको बता दी, फॉर अ वाइल, इन अ वाइल। बनाना क्या है, मैंने कहा घर पे मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, मैंने आपको करवाया है थोड़ी देर में। थोड़ी देर में की इंग्लिश आ गई ना, इन अ वाइल। अब मैं की इंग्लिश मैंने कल करवाई थी, आई। आ जाऊंगा, विल, आपको पता है इस चीज का। आई विल कम बैक इन अ वाइल, फॉर अ वाइल। अब आप थोड़ी देर के लिए, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक दे सकते हैं। आप जनरली मांगते होंगे ना किसी से, बाइक मांग ली, स्कूटी मांग ली, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका लैपटॉप यूज कर लूं। तो आप क्या बोलेंगे, शैल आई यूज योर लैपटॉप फॉर अ वाइल। फिर आप इन अ वाइल ना बोलें,
ये जो वर्ड्स है ना बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं जब हम बोलने लगते हैं। जिसको मीनिंग नहीं पता होता वो यहां भी इन अ वाइल बोलता है और यहां भी इन अ वाइल बोलता है, या फिर यहां भी फॉर अ वाइल बोलेगा, यहां भी फॉर अ वाइल बोल देगा। ठीक है, नेक्स्ट है अक्सर, ओफन या क्वाइट ओफन। ठीक है, दोनों चीजें हैं। ओफन और क्वाइट ओफन दोनों का मीनिंग अक्सर एक ही होता है। अक्सर, मान लो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं अक्सर मंदिर जाया करता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई ओफन गो टू टेम्पल। मैं मंदिर जाता हूं और मैं अक्सर मंदिर जाता हूं, दोनों बातों में फर्क है। मैं मंदिर जाता हूं की बनेगी इंग्लिश आई गो टू टेम्पल, और उसके बाद अक्सर लगाएंगे आप तो क्या लिखेंगे? आई ओफन गो टू टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है पूरी तरह से। अब ये देखिए क्वाइट और क्वाइट, इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं दिख रहा मुझे। यहां क्वाइट के साथ ओफन लगा, यहां सिर्फ क्वाइट है, तो ये क्वाइट जो है इसका मतलब है पूरी तरह से। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, आई एम क्वाइट फाइन। ठीक है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्वाइट, अब नेक्स्ट देखिए, इनमें तो बिल्कुल ही गैप नहीं है, यहां टी है और यहां पे ईटी है। बच्चे बहुत गलत करते हैं इनकी स्पेलिंग। क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से, है तो ये भी क्वाइट, ये क्वाइट है। ठीक है, क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप या बिल्कुल शांत। ही इज अ क्वाइट मैन। क्वाइट मैन का मतलब क्या होता है? वो चुपचाप रहने वाला व्यक्ति है। ठीक है, वह शांत व्यक्ति है। नेक्स्ट है सिमिलरली और साइमल्टेनियसली। बहुत काम के वर्ड्स हैं ये। आपको देखने में ऐसा लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो हम हमेशा गलती करते ही करते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब हम लिखने लगते हैं, जब हम बोलने लगते हैं, तो इनकी मिस्टेक्स होती है। सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरह से। आई हैव ड्रॉन अ पेंटिंग, सिमिलरली यू विल ड्रॉ। मतलब आप वैसी ही पेंटिंग बनाएंगे जैसी मैंने बनाई है, तो इसी तरह से आप मेरी पेंटिंग बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम जब यूज करते हैं, जब किसी प्रोसेस को रिपीट करना हो, कोई एक्शन आपको करके दिखाना हो, तो आप इसी तरह से करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको ये कहूं आई हैव ड्रॉन अ टेबल, सिमिलरली यू विल ड्रॉ, इसी तरह से आप भी बनाएंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक ही समय में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, साइमल्टेनियसली यू विल ऑल्सो स्पीक। आई एम स्पीकिंग, साइमल्टेनियसली यू विल स्पीक। मतलब मैं बोल रहा हूं, एक ही समय में आप भी बोलेंगे। मतलब मैंने बोला साइमल्टेनियसली बोलो बच्चों, तो आप भी साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं। दैट इज एक ही टाइम में कोई काम होना। एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम आर नोन एज साइमल्टेनियस एक्शंस। एक ही बारे में वो एक्शंस हो रहे हैं, एक ही समय में वो हो रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअसली और कॉन्टिन्यूअली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ध्यान से देख लेना। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूली का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि बारिश लगातार हो रही है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तो क्या कहूंगा? इट हैज बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूअसली सिंस मॉर्निंग। और मैं ये कहूं यार पहले 9 बजे बारिश हुई, अब 11 बजे फिर शुरू होगी, मतलब रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो इट इज रेनिंग कॉन्टिन्यूअली। इट इज रेनिंग कॉन्टिन्यूअली। कॉन्टिन्यूअली का मतलब क्या होता है? रुक रुक कर। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देखेंगे ये वर्ड्स जो है बहुत कॉमन है। खास करके ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एडिटिंग एरर्स में आपकी मदद करेगी। ये लाइन आपकी एडिटिंग ओमिशन में मदद करती है, आपकी प्रेपोजिशन में मदद करेगी, आपकी ये लाइन एरर डिटेक्शन में मदद करेगी, आपकी ये लाइन आपको सिनोनिम एंटोनिम में मदद करेगी। ठीक है, होमोफोन्स में आपकी ये मदद करेगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जितने भी वर्ड्स हैं, आज सारे वर्ड्स कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कंपटीशन में भी आपके काम आएंगे और जर्नल लाइफ में तो हम इनका इस्तेमाल करते ही हैं। तो आज की मेरी पहली वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ग्रामर टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे। सेंटेंस हम कर रहे थे, मैं आपको आज ऑब्जेक्ट निकालना सिखाऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियोस आप देख रहे हैं, नोटबुक आपने लगा ली है, मेंटेन रखिए। मैं आपके साथ हूं और आप भी मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।